नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक सच्ची कहानी आपको बताती हूँ। एक सच, ये मेरी ज़िंदगी का या हम सब के लाइफ का सच है और ये मैं आज आपको बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। बहुत साल पहले मेरे पापा की एक दुर्घटना हुई थी और उस एक्सीडेंट में क्या हुआ था, पापा स्कूटी से कहीं जा रहे थे और शाम का टाइम था। वो शाम का मीन्स 4-5 बजे का टाइम था और वो जा रहे थे। सामने से 2 लड़के आए और वो भी बाइक से थे। वो मतलब रॉन्ग साइड से आ रहे थे और उन्होंने पापा को टक्कर मारी। पापा स्कूटी से थे, पापा स्कूटी से गिरे और वो लड़के जो कम उम्र के लड़के थे वो निकल लिए। वो पलट के भी नहीं देखे सामने वाले को कि सामने वाला जिंदा है कि मर गया। वो पलट के निकल लिए। पापा गिर चुके थे और गिरने के बाद वो इतने ज़्यादा उनका ब्लड निकला था, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी और दर्द इतना ज़्यादा था। फिर भी उन्होंने मोबाइल निकाल के, वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए थे, पापा ने मोबाइल निकाल के भाई को फ़ोन किया। भाई वहाँ पहुँचा, स्पॉट पे पहुँचा। सडनली उनको बोले कि जल्दी आओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना दर्द हो रहा है। वो सडनली उनको उठाया, हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने देखा तो उनके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनके पैर में रॉड डालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चोट आई है, स्वेलिंग है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, वो जब तक वो रुकेगा नहीं। आपको मैं बताऊं, उस चीज़ को 4-5 दिन हुए, वो धीरे धीरे स्वेलिंग कम हुई, मतलब बहुत बुरे हालात थे। फिर उनका ऑपरेशन हुआ 4-5 दिनों बाद और 3-3.5 लाख रुपए लगे ऑपरेशन में रॉड डालने के। देन आफ्टर जब बैंडेज होता है ना, बैंडेज हुआ। बैंडेज होने के बाद पता चला पापा को दर्द, फिर भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो दर्द के बाद पता चला कि रॉड अंदर से हिल गई है। फिर उनका सेकेंड ऑपरेशन हुआ। फिर जो पैसे लगने थे वो लगे। फिर ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद वो ऑपरेशन रूम से बाहर आए। फिर थोड़े दिन 2-4 मीन्स 5 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ और रॉड का क्या सिस्टम था पता नहीं, डॉक्टर ने जो बताया हम लोग ने किया। फिर ऑपरेशन हुआ, मतलब ले दे के 2-3 ऑपरेशन हुए। 2-3 नहीं, शायद 3-4 ऑपरेशन हुए अगर मैं सही हूँ तो। उसके बावजूद उन्हें पेन होता था। बैंडेज हर दूसरे दिन बैंडेज होता था। बैंडेज के जो 700 रुपये लगते थे वो भी हम देते थे। सब कुछ हुआ दोस्तों, लेकिन आज इतने सालों बाद भी पापा हेल्पलेस है, चल नहीं पाते, बैसाखी पे चलते हैं और शादियां पड़ी, सब कुछ पड़ा, वो नहीं जा पाए क्योंकि उनके पैर खराब हो चुके थे। वो एक्सीडेंट में अपने पैर खो चुके थे और इतना ऑपरेशन, इतना पानी जैसा पैसा बहाने के बावजूद वो खड़े नहीं हो पाए। आज भी वो बैसाखी से चलते हैं और वो नहीं चल पाते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक्सीडेंट करके चले जाते हो सकता हो आपसे गलती हो या किसी से गलती हो, आप पलट के देखते भी नहीं हो, लेकिन आपको पता है आपके एक छोटे से एक्सीडेंट से किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। आज भी वो कहीं अगर नहीं जा पाते या किसी वजह से दिल को चोट पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, तो वो ये कहते कि मैंने क्या बिगाड़ा था उसका, उसने टक्कर मार दी, उसने ठोकर मार दिया यार, अपंग बना दिया यार, सब कुछ। मेरे पापा जो घर में रुकते ही नहीं थे, जिनको हम लोग घर में, मतलब होता था कि उनके पैर में चक्र बंधे हुए हैं, वो घर में नहीं मिलेंगे, वो आपको नीचे ही मिलेंगे, वो इंसान घर में हो गया। हर इंसान के पास काम है, 24 घंटा कोई किसी के पास बैठ नहीं सकता, वो कहीं जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, उतर नहीं सकते। कंडीशन ये हो गई है कि आज के डेट में वो अपने आप को उम्र से ज़्यादा, मतलब उनको दौरे पड़ते हैं, वो जल्दी किसी को पहचान नहीं पाते, या कभी किसी को पहचानते कभी नहीं पहचानते। मतलब बीच में तो कोमा में चले गए थे किसी तरह, मतलब पूरा दिन वो बेहोश थे, होश में आए, हम लोग परेशान हो गए थे। क्यों ऐसा करते हो? लिमिट में क्यों नहीं गाड़ियाँ चलाते हो? मतलब ऐसी कौन सी गाड़ी तुम्हारे बस में नहीं रहती, तुम चलाते हो, टक्कर मार देते हो, सामने वाले की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हो, तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया। सॉरी भी बोल नहीं पाओगे, तुम किसको क्या करके आए हो, तुमको तो होश भी नहीं है, तुमने देखा भी नहीं पलट के। सिर्फ मेरे फादर की बात नहीं है, दुनिया में बहुत ऐसे इंसान है जिनका एक्सीडेंट होता है और करने वाले को पता ही नहीं रहता कि सामने वाले की सिचुएशन क्या होगी, है भी दुनिया में नहीं, और है दुनिया में तो किस तरह भोग रहा होगा। मत करो ऐसा, अपने होश में गाड़ी चलाओ, हो सके तो धीरे चलाओ, गलती किसी की भी हो, कोशिश करो किसी को हर्ट ना हो। प्लीज़, तुम्हारी एक अच्छाई से किसी की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाएगी, वरना ज़िंदगी तबाह हो जाएगी ना दोस्त, तो ऊपर वाले को जाके सॉरी बोलना, क्योंकि नीचे तो तुम्हें पता ही नहीं किसको सॉरी